दोस्तों, बहुजन परिवार की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में महान कार्य करने वाले विरले ही होते हैं, परंतु वे अपने आसपास के लोगों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को जीने की राह दिखाते हैं। उनसे लोगों को मार्गदर्शन मिलता है और उनके कार्यों से लोगों के अपमान और कष्टों से भरी जिंदगी में परिवर्तन होता है। कुछ वे लोग होते हैं जो धारा के विपरीत रहते हुए कष्टों भरी अंधकार में जिंदगी से प्रकाश की दिशाएं आगे बढ़ाते हैं और दूसरों के लिए भी आदर्श का काम करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही युग पुरुष हुए हैं जिनका जीवन सदियों से प्रेरक बना हुआ है। इन प्रेरक पुरुषों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके मन को न केवल झकझोर देती हैं बल्कि उनके जीवन को बदलती भी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में घटी एक घटना के बारे में, जिस घटना ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुजन परिवार का एक हिस्सा बने। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर इंग्लैंड से 21 अगस्त 1917 को मुंबई वापस आए। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ से हुए वायदे के अनुसार उन्हें 10 वर्षों तक उनके यहाँ नौकरी करनी थी। बड़ौदा जाने से पहले भीमराव ने महाराजा को पत्र द्वारा वहां पहुंचने की सूचना दी और यह निवेदन किया कि इस बारे में उनके रहने का प्रबंध किया जाए, जिससे वे अपने परिवार को भी साथ ला सकें। किंतु महाराज की तरफ से कोई प्रबंध नहीं हुआ। एक स्थानीय आर्य समाजी पंडित आत्माराम के माध्यम से एक पारसी धर्मशाला में उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई। इसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर अपने संस्मरण में लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति मिलने पर वह पढ़ने के लिए विदेश गए। शिक्षा लेकर जब वह मुंबई लौटे तो बड़ौदा सरकार के समझौते के अनुसार उन्हें वहां नौकरी करना था, किंतु रहने के लिए वहां एक भी घर नहीं मिल सका। हिंदू हो या मुसलमान, कोई उन्हें घर देने को तैयार नहीं था। अंत में एक पारसी धर्मशाला में खुद को पारसी कहकर रहना पड़ा। विदेशों से आने के कारण उनका व्यक्तित्व रौबीला लगने लगा था, अतः एदलजी सोहराबजी नाम से पारसी धर्मशाला में रहने लगे। प्रतिदिन 2 रुपए के हिसाब से धर्मशाला की देखभाल करने वाले ने वहां रहने की अनुमति दे दी। इसके पहले ही बड़ौदा के लोगों में एक फुसफुसाहट होने लगी कि बड़ौदा महाराज ने किसी महार को अपने यहाँ अफसर की नौकरी दी है। धीरे धीरे धर्मशाला में रहने का रहस्य भी उजागर होने लगा। इस तरह पारसी लोगों को इस बात का पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही महार युवक हैं जो उनकी धर्मशाला में रहते हैं। दूसरे दिन भोजन करके जब वह ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहे थे कि 15-20 आदमी हाथों में लाठियां लेकर उन्हें मारने आए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक हिंदू हूँ। उन्होंने अपमानजनक बातें कहते हुए धर्मशाला तुरंत खाली करने को कहा। इस समय उनके मन ने बड़े धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने निर्भय होकर कहा कि उन्हें 8 घंटों का समय दीजिए, इसके बाद वह कमरा खाली कर देंगे। उन सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जगह जगह सारा दिन घूमकर मकान की तलाश की। परिचितों से भी, सगे संबंधियों से भी मिले, किंतु कहीं भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। अंत में कोई और उपाय नहीं देखकर बड़ौदा की वह नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए। महाराजा के सचिवालय में जहां भीमराव को कार्य करना था, वहां छुआछूत का बोलबाला था। सदियों से भी जिस अस्पृश्य समाज की छाया से भी नफरत की जाती रही हो, उसी जाति का एक आदमी उनका अधिकारी बनकर हुक्म चलाए, ये कैसे संभव होगा? धर्म कर्म भी कोई चीज है कि नहीं? महाराजा को धर्म विरुद्ध जाने का क्या अधिकार है? ये सभी बातें सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी किया करते थे। कर्मचारी लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। उनका स्पर्श ना हो इसलिए कागजों और फाइलों को दूर से ही चिमटे के द्वारा उनके टेबल पे फेंक दिया करते थे। इन सारी बातों की सूचना उन्होंने महाराज को दी, किंतु महाराजा ने धीरज के साथ स्थिति का सामना करने की सलाह दी। धार्मिक रूढ़ियों के आगे महाराजा का असहाय हो जाना यह सिद्ध करती है कि ब्राह्मणों की कितनी गहरी पकड़ समाज पर थी। एक राजा भी सुधारवाद के नाम पर पुरानी रूढ़ियों के खिलाफ नहीं जा सकता। उनके पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। प्यास लगने पर वे सचिवालय के बाहर जाकर ग्रंथालय से पानी पी आते।
सचिवालय में खूब अधिक अपमानित हो जाने पर वे सचिवालय छोड़ केंद्रीय ग्रंथालय में जाकर पुस्तक पढ़ा करते थे। उनका इस प्रकार सचिवालय छोड़ जाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने दीवान को उनकी शिकायत की कि ग्रंथालय जाने के बहाने भीमराव बाहर घूमता रहता है। निवास के लिए कमरा न मिलने के कारण पारसी धर्मशाला की घटना के बाद उन्होंने बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी और मुंबई लौट आए। बड़ौदा के अपमान से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र ध्येय निश्चित किया और वह ध्येय था हिंदू धर्म और हिंदू समाज के अन्याय और अत्याचार से अछूत लोगों को बचाना। बाबा साहब ने सोचा कि जब मेरे जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान से अछूत होने के कारण ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तब मेरे गरीब और अनपढ़ समाज का कितना बुरा हाल होता होगा। तब बाबा साहब ने यह कसम खाई कि यदि मैं अछूतों का उद्धार ना कर सका तो मैं अपना जीवन गोली मारकर समाप्त कर लूँगा। इस प्रकार बाबा साहब ने अछूतों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रण किया। यही वह घटना है जिसने बाबा साहब के जीवन को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। दोस्तों, इसी तरीके की एक घटना का वर्णन हमने एक वीडियो में किया है जो कि साहब कांशीराम जी के साथ घटी थी, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।